2022 को इंडिया में ईवी मार्केट्स का साल माना जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कमिंग ऑफ एज ईयर। वो है ईवीज़ के लिए इंडियन मार्केट्स में 2022। अब किया मोटर्स भी इस सेगमेंट में उतर रहे हैं, लेकर आने वाले हैं अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल EV6। काफ़ी इंटरेस्टिंग लुकिंग प्रोडक्ट है, ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अग्रेसिव लुक है इसका। और ये जो मैट ग्रे कलर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसके साथ इस गाड़ी का जो एक लुक है वो अलग ही उभर कर आता है। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि किया की गाड़ियाँ अपने टाइगर नोज ग्रिल के लिए जानी जाती हैं। अब ईवी है तो ग्रिल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो टाइगर नोज का इफेक्ट दिया गया है। किया इसे कह रही है डिजिटल टाइगर नोज। तो यहाँ पर ये ब्लैक पैनल है जिसके ऊपर आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा। फिर ये जो नोज बनती है वो हेडलैम्प यूनिट से बनती है। यहाँ पर जो हेडलाइट्स हैं इसमें आपको ये डुअल LED हेडलाइट्स दिखाई दे रही हैं। इसके ऊपर और नीचे DRLs हैं और ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और साथ ही ऊपर यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ये डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स हैं। नीचे जो बम्पर एरिया है वो भी काफ़ी अच्छे से वेल डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ये फ्लैप्स नज़र आएंगे। ये फ्लैप्स जब गाड़ी चलती है तब खुद ब खुद खुल जाते हैं। आपको ये रेडार नज़र आएगा जो कि गाड़ी के ADAS सिस्टम्स में मदद करता है। यहाँ पर आपको कैमरा भी दिखाई देगा। साइड में यहाँ पर आपको ये फॉग लैम्प यूनिट की जगह ये पियानो ब्लैक नज़र आ रहा है और थोड़ा सा क्रोम यहाँ पर दिया गया है। अब लेट मी टेक यू ऑन द साइड। बम्पर साइड से उभरा हुआ है जिसकी वजह से फ्रंट तो अग्रेसिव लगता ही है। गाड़ी का जो स्टांस है वो भी काफ़ी अग्रेसिव बन जाता है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ लगता है, ऐसा लगता है पाउंस करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपको 19 इंच के डुअल टोन एलॉयज मिल रहे हैं। किया का कहना है ये क्रिस्टल कट डुअल टोन एलॉयज हैं। जो ORVM है वो ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पर ही आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई देगा और साथ ही कैमरा भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि 360 डिग्री व्यू आपको इसमें मिल रहा है। जो ABC पिलर का ट्रीटमेंट है वो ब्लैक में है और इसकी वजह से जो ये रूफ है वो थोड़ी सी फ्लोटिंग टाइप एक इफेक्ट मिलता है। यहाँ पर आपको सनरूफ दिख जाएगा और साथ ही शार्क फिन एंटेना। पीछे ये जो स्पॉइलर है ये स्पॉइलर काम का है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग वो बेहतर रखने में मदद करता है जिससे गाड़ी की एरोडायनामिक्स बेहतर हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडम्स दिए गए हैं जिससे हवा नीचे पुश होती है और ये इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, बाहर की तरफ से थोड़ा निकलता है और अच्छा डिज़ाइन दिया गया है स्पॉइलर को। अब नीचे नज़र डालिए। नीचे यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक मटेरियल की एक स्ट्रिप दिखाई देगी जो कि पीछे की तरफ उठती है और अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे टेल लैंप में मिल रही है। इसकी वजह से जो गाड़ी की लेंथ है वो बेहतर पता चलती है, उसका जो एहसास है वो बेहतर निकल कर आता है। फ्लश डोर हैंडल्स भी इसकी प्रीमियमनेस बढ़ाते हैं। आई थिंक इसका साइड प्रोफाइल भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस गाड़ी का स्टैंड आउट एलिमेंट इसका रियर है। लेट मी शो यू। रियर के लुक के बारे में आपको डिटेल दूं उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आपके पास चाबी है और आप रियर में आके थोड़ी देर रुकते हैं तो ये जो टेल गेट है ये अपने आप खुल जाता है। वैसे तो ये फीचर काम का है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी बात ये भी है कि इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है 520 लीटर्स का बूट स्पेस और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर लीवर दिया गया है। फ्रंट जो सीट्स हैं, जो सेकेंड रो की सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट होती हैं और दोनों को फोल्ड करके बिल्कुल फ्लैट फोल्ड होती हैं। दोनों को फोल्ड करके 1300 लीटर्स का स्पेस बनाया जा सकता है। ज़्यादातर EV गाड़ियों में फ्रंट में भी थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको कई लोग फ्रंक कहते हैं या फिर फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ EV6 पे भी आपको वो स्पेस मिल रहा है। अगर ऑल व्हील ड्राइव है तो 20 लीटर्स का स्पेस मिलता है और अगर रियर व्हील ड्राइव है तो 52 लीटर्स का स्पेस मिलता है। नाउ लेट मी शो यू द रियर लुक। इस पावर टेलगेट में एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। अब जैसा मैं कह रही थी, मुझे इसके रियर का लुक बहुत पसंद है और इसका बड़ा रीज़न है इसकी जो टेल लैम्प्स का ट्रीटमेंट है।
एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हुए तो हमने बहुत टेल लैम्प्स देखे हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है। ये कुछ एस्टन मार्टिन की DBX की याद दिलाते हैं और जब ये टेल लैम्प्स जलते हैं इस गाड़ी को एक टेक मॉडर्न लुक देता है। और साथ ही यहाँ पर जो हमने सेल्टॉस में पैटर्न देखा है, सोनेट में पैटर्न देखा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये टर्न इंडिकेटर्स हैं और ये भी डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स हैं। नीचे बम्पर जो है वो सिंपलिस्टिक तो है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो टाइगर नोज़ का जो एक इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है इस पियानो ब्लैक मटेरियल के साथ। और एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करिए, वो है ये लाइट्स, ये हैं फॉग लैम्प्स। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, वो पहले तो ये EV6 का बैज, किया का बैज और यहाँ पर है GT लाइन का बैज। तो उम्मीद रखिए कि EV6 HT के लाइन में भी आएगी। EV6 बाहर से तो देखने में अच्छी है ही, मुझे तो इसके इंटीरियर्स भी काफ़ी पसंद आए। लेट मी शो यू, लेकिन उसके पहले आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। EV6 के इंटीरियर्स देखने में बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। ये स्पोर्टी भी दिखते हैं और प्रीमियम भी। यहाँ पर जो क्वालिटी आपको हर जगह दिखाई दे रही है वो बहुत ही अच्छी पता चलती है। ऊपर यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन उसका जो फील है वो अच्छा है। ये जो एक इंसर्ट दिया गया है ये तो बहुत ही अच्छा दिखता है, इसका टेक्सचर अच्छा है, इसका जो फील है वो बहुत ही बढ़िया है और इसका लुक भी बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर एक क्रोम की स्ट्रिप आपको AC वेंट्स के बीच में दिखाई देगी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। और पियानो ब्लैक मटेरियल यहाँ पर आपको डैश पर भी दिखाई देगा और सेंटर कंसोल तो पूरा पियानो ब्लैक में ही है। इस गाड़ी में आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल रही है, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग मिल रही है और यहाँ आप देख सकते हैं वो एम्बियंट लाइट्स। यहाँ पर नीचे आपको ज़रूर थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक पता चलता है। यहाँ पर ब्रश्ड एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल है, जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर्स को थोड़ा और प्रीमियम दिखाता है। ये जो स्क्रीन है ये तुरंत नजरें अपनी तरफ खींचती है कि एक कर्व्ड स्क्रीन है और दोनों इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले एक यूनिट जैसा दिखता है। बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है इनकी और यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें नेविगेशन है और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले दोनों का ही साइज 12.3 इंच का है। EV6 में किया कनेक्ट का लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, जिसमें EV रिमोट चार्जिंग कंट्रोल, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा का आउटपुट डिटेल्ड और क्लियर है। ड्राइवर डिस्प्ले भी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है और इसकी जो ग्राफिक्स हैं, जो क्लैरिटी है, बहुत ही बढ़िया है। स्टीयरिंग जो है वो फ्लैट बॉटम है, पकड़ने में अच्छा है और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है। जो बटन्स दिए गए हैं बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपको पैडल शिफ्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये इस गाड़ी के रीजन मोड को मैनेज करने के लिए है और यहाँ पर आपको ड्राइव मोड के लिए बटन भी दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेंटर कंसोल। पहले तो इसका जो ट्रीटमेंट है पूरा वो बहुत ही अच्छा लगता है, जिस तरह से ये बाहर आता है और फिर नीचे आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, USB चार्जिंग पॉइंट है और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर एक दिया गया है और एक C टाइप चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है और यही कनेक्ट करेगा यहाँ आपके फ़ोन को वायर के ज़रिए। ये जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं और इनमें हीटिंग फंक्शन भी आता है। इंडिया में कितनी बार आप हीटिंग फंक्शन यूज़ करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ आज के दिन ये वेंटिलेशन फंक्शन मेरे बहुत काम आया है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। ड्राइव मोड्स जैसे कि ड्राइव, न्यूट्रल या फिर रिवर्स जब आप सिलेक्ट करते हैं उसके लिए ये नॉब दिया गया है और इसके साथ इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर लाइट जलती है। यहाँ पर कैमरा आउटपुट अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बटन दिया गया है। नाउ स्पेस की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया नीचे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। बहुत बड़ा सा एक बिन है जहाँ पर आप सामान डंप कर सकते हैं। देन इसका जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है, उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। डोर में बॉटल रखने की जगह है और साथ ही इसका जो अंडर ये आर्मरेस्ट के नीचे जो जगह है वो भी काफ़ी डीप है, इसमें भी आपके पास अच्छा खासा सामान आ सकता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और थोड़ी सी जगह यहाँ पर और बचती है, में भी आप उसमें अपना की डाल सकते हैं। अब इस सीट की एक और ख़ास बात आपको बताऊँ, ये 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इसमें एक
मोड दिया गया है जिसको किया कह रही है एंटी ग्रेविटी मोड। यहाँ पर एक बटन है, उसको आप प्रेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन आती है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक अच्छी रिलैक्स पोजीशन आपको दे देती है और ये फीचर इसमें इसलिए डाला गया है कि आप अपनी गाड़ी जब चार्ज पे लगाते हैं, फास्ट चार्जिंग हो रही है, किया का कहना है कि अगर आपको 320 किलोवाट चार्जर कहीं मिल जाता है तो 18 से 20 मिनट में ये चार्ज हो जाएगी। तो आप लगाइए उसको, यहाँ पर ये मोड ऑन करिए और थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, लेकिन इस गाड़ी की फीचर्स लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप उस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। इस रियर सीट पर सबसे पहले स्पेस की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नी रूम अच्छा है, यहाँ पर लेग स्पेस तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन थाई सपोर्ट अच्छा नहीं है, स्पेशली तब जब मैं अपने पैर अपने पास करके बैठूं। और ये जो सीट है, अगर ये किसी ने लो की हुई है तो आगे जगह बहुत ज़्यादा नहीं है और फिर मैं पैर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती, तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम पता चलता है। हालांकि बेंच काफ़ी वाइड है। अब हेडरूम भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो बैकरेस्ट है इसको आप अपने हिसाब से आगे और पीछे कर सकते हैं, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन अपने लिए हासिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके लिए चीज़ें मिल रही हैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर एसी वेंट साइड में दिया गया है। सेंटर में आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग पॉइंट दिया नहीं गया है। चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दोनों सीट्स में यहाँ साइड में दिया गया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ एक प्लग पॉइंट भी दिया गया है जिससे आप अपना लैपटॉप, आईपैड जैसे इक्विपमेंट चार्ज कर सकते हैं। सामान रखने की जगह की बात करूं तो यहाँ पर आपको सीट में ये पॉकेट मिल रहा है और इसके बाद आर्मरेस्ट में यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल रहा है और इसके टॉप को स्लाइड करके मोबाइल रखने की जगह बन जाती है। साथ ही यहाँ जो डोर है उसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं है सामान रखने की। छोटी बॉटल शायद आ जाए, उससे ज़्यादा सामान शायद वहाँ पर नहीं आ पाएगा। विजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सनरूफ तो मिल रहा है, लेकिन वो फ्रंट पैसेंजर्स तक लिमिटेड है। रियर में उसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट मुझे तो नहीं पता चल रहा। और ये जो विंडो है, इसकी जो विंडो लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो फील आता है स्पेस का वो थोड़ा सा बंद बंद आता है, लेकिन शोल्डर रूम यहाँ पर ठीक ठाक है। मुझे लगता है 3 लोग एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। तो ये बात हुई इसकी रियर सीट की, लेकिन अब वक्त आ गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। लेट्स गो सिट ऑन द ड्राइवर सीट। इसकी ड्राइव की बात करने से पहले आपको बता देती हूँ इसकी बेसिक डिटेल्स। EV6 किया के इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनी है, यानी ये प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसमें 77.4 किलोवाट आवर की बैटरी है और WLTP साइकिल के मुताबिक ये 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है। 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 0 to 80% चार्ज होने में 1.25 घंटे लगते हैं। किया ने ये तो कहा है कि इसके साथ वो होम चार्जर भी देंगे, लेकिन उसका ऑफिशियल स्पेक फिलहाल नहीं बताया है। लेकिन उम्मीद यही है कि इसके साथ 11.5 किलोवाट का चार्जर मिलेगा, जिससे ये रात भर में फुल चार्ज होगी। EV6 में VL2 या फिर व्हीकल टू लोड फीचर है, यानी इसकी बैटरी से आप कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी चला सकते हैं। EV6 में 2 ऑप्शंस होंगे। रियर व्हील ड्राइव EV6 में एक मोटर होगा जो कि 229 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क या फिर पुलिंग पावर जनरेट करेगा। ऑल व्हील ड्राइव EV6 का डुअल मोटर 325 HP की पावर और 605 Nm का टॉर्क बनाता है। आज जो मेरे पास गाड़ी है वो है ऑल व्हील ड्राइव EV6। अब क्योंकि आज हम ट्रैक पर ड्राइव कर रहे थे तो रेंज के बारे में आपको कोई अपडेट नहीं दे सकती, क्योंकि हमें गाड़ी पूरी तरह से चार्ज मिली है और लिमिटेड टाइम है, तो हम रेंज के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। बट जिस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा पाए हैं वो है इसकी कैपेबिलिटी, स्पीड पकड़ने की। फटाफट ये स्पीड पकड़ती है। 0 to 100 जाने में इसे बिल्कुल वक्त नहीं लगता और इतने क्वाइटली इतना अच्छा आपको पिकअप मिलता है, एकदम
साइलेंट बीस्ट लगती है ये। (192 kph पर इस गाड़ी की स्पीड कैप्ड है और वो स्पीड भी आराम से पकड़ ली EV6 ने। डुअल मोटर EV6 का क्लेम है कि इसे 0 to 100 kph पहुंचने में 5.2 सेकंड्स लगते हैं, which is pretty quick। हमने शुरुआती कुछ लैप्स हाई स्पीड पर भी किए और तब क्योंकि आपके पास गियर्स नहीं होते हैं तो एक बार को लगता है कि क्या गाड़ी पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी, बट इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इतने अच्छे से काम करता है कि कहीं भी वो जो मैनुअली आप गियर हैंडल करना चाहते हैं उसकी कमी महसूस नहीं हुई। हाई स्पीड पर कॉर्नर लेना हो या फिर स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन, गाड़ी हमेशा कंट्रोल में फील होती है। मुझे कहीं कोई झिझक महसूस नहीं हुई। इसका स्टीयरिंग भी ठीक फील देता है। ट्रैक पर लगा कि इसमें थोड़ा और वेट होता, थोड़ा और फील आती तो बेहतर होता, लेकिन शायद रियल लाइफ में वो भी महसूस नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये गाड़ी खराब रास्ते कैसे हैंडल करेगी इसके बारे में अपडेट नहीं दे सकते और ये भी नहीं बता सकते आपको कि स्पीड ब्रेकर्स पर इसका क्या हाल होगा, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm का है। तो लगता तो है कि इंडियन स्पीड ब्रेकर्स पर इसको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, पर वाकई ऐसा है कि नहीं ये तब बताएंगे जब हम इसे रियल वर्ल्ड में चलाएंगे। इस गाड़ी में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग है और उसके लेवल्स आप यहाँ पर जो पैडल्स दिए गए हैं उनके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। लेवल 1, 2, 3, 4 है और 4th लेवल में रिजेनरेशन सबसे ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट वो जो 1 पेडल ड्राइव वाली फील होती है वैसा फील आता है इसमें। लेकिन उसके बाद भी कई EVs में ऐसा होता है जब आप मैक्सिमम रीजन मोड में होते हैं, जैसे ही आप पेडल से पैर हटाते हैं गाड़ी बिल्कुल रुक जाती है, बहुत तेज़ ब्रेकिंग होती है। पर इस गाड़ी में अगर आप स्लो स्पीड्स पर हैं तब तो ब्रेकिंग थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड्स पर हैं तो जो स्पीड स्लो डाउन होती है वो ग्रेजुअल होती है, जिससे झटका सा नहीं लगता। एक काफ़ी कूल फीचर है इस गाड़ी का और वो है यहाँ पर जो हेड्स अप डिस्प्ले है, उसमें स्पीड वगैरह तो आती ही है, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें जो आगे का रास्ता है ये सिर्फ वो डायरेक्शन एक कोई पॉइंट नहीं आता, बल्कि उसमें एक आपको अच्छा ग्राफिक दिखाई देता है जिससे आपको पता चलता है कि अब आपको आगे कहाँ जाना है। इसमें ADAS से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी आती है। इनफैक्ट इसमें इतनी जानकारी आ जाती है कि शायद ही आपको स्क्रीन पर नज़र डालने की ज़रूरत पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स भी मिल रहे हैं और काफ़ी सारे फीचर्स हैं उसमें, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। अब इन ADAS फीचर्स में दो चीज़ें जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि एक तो जो लेन कीप असिस्ट है, अक्सर ऐसा होता है कि लेन मार्किंग्स जो हैं वो काफ़ी फेड हो जाती हैं, लेकिन इस गाड़ी में अगर एक साइड की लेन मार्किंग भी उसे दिख रही है तो दूसरे साइड की लेन को ये खुद ब खुद प्रोजेक्ट करेगी और गाड़ी को लेन में रखेगी। और दूसरा फीचर जो मुझे काम का लगा वो है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो। इस गाड़ी में जब आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चुनते हैं तो आगे वाली गाड़ी को ये गाड़ी ट्रेल करती है और एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। अब जब वो गाड़ी रुक जाती है तो ऑब्वियसली ये गाड़ी भी रुक जाएगी और उसके बाद जब वो गाड़ी वापस शुरू होती है तो ये गाड़ी वापस वही डिस्टेंस मेंटेन करके शुरू हो जाएगी, ये भी चलनी शुरू हो जाएगी। और ये काफ़ी काम का फीचर है क्योंकि आपको बार बार क्रूज कंट्रोल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल EV6 की ड्राइव काफ़ी इम्प्रेसिव है। EV6 हर मायने में किया मोटर्स की गाड़ियों से जो हम सब उम्मीद करते हैं उन पर खरी उतरती है। बहुत अच्छी दिखती है, फीचर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं और परफॉर्मेंस भी सेगमेंट के हिसाब से अच्छी है। लेकिन हाँ, इसको खरीदना जेब पर भारी जरूर पड़ेगा। ये गाड़ी भारत में इंपोर्ट होगी तो कीमत 50 लाख से ऊपर हो सकती है। आपको कैसी लगी EV6? क्या आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं? क्या EV6 आपकी लिस्ट में शामिल है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।